जरा मैप लगाइए। हाँ जी, ये आ गया मैप। हाँ सर जी। और ट्रम्प का तो वही है ना, कभी हाँ कभी ना। नेक्स्ट चढ़ा देना। ये है, दिस इज द अंडमान निकोबार आइलैंड एंड ग्रेटर निकोबार में नीचे इंदिरा पॉइंट के पास, द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इन सियाचिन, इंदिरा कोल, द लोएस्ट साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया ग्रेटर निकोबार में इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के बगल में है ये गलाथिया बे, which goes below this 10 degree channel, जो दोनों अंडमान और निकोबार के बीच में runs the 10 degree channel, which is the important one. नेक्स्ट दिखा देना, उसमें क्लियर हो जाता है। मैक्सिमम ट्रैफिक 10 डिग्री चैनल से ही जाता है। हाँ सर, सो नाउ यू सी कि 10 डिग्री चैनल के पास ही है, ये जस्ट अबाउट 40 माइल्स अवे। दिस इज द गलाथिया आपका ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एंड यू कैन बिकम द ट्रांसशिपमेंट फॉर योर ऑलमोस्ट द कंप्लीट ईस्टर्न सेक्टर, अपने बांग्लादेश के लिए भी, अपने म्यांमार के लिए भी। अलॉन्ग विद दिस यू ऑल्सो हैव इट एट वाइजैक। तो इसका ये बन रहा है, नेक्स्ट शॉट में मैं दिखाता हूं, विच इज दी। और ये आपका ये विजनजम भी तो बन गया है। हाँ हाँ सर, विजनजम ये है ये प्लान, किस तरह से ये बनाने वाले हैं आपके गलाथिया पोर्ट। इसमें 2028 तक 4 मिलियन TEUs, दैट 20 फीट यूनिट जो आपके कंटेनर्स होते हैं, दो इक्विवेलेंट यूनिट बोलते हैं, 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट। कंटेनर्स आर टू साइजेस, 20 फीट का और 40 फीट का, बट कैलकुलेशन के लिए 20 फीट में रखते हैं, तो इसीलिए इक्विवेलेंट यूनिट, ताकि अगर 40 फीट का है तो उसको 2 कंटेनर के नाम पे आप लेते हैं। एंड बाय 2058 as per existing plan will increase to 16 million। अभी अपने 2-3 पोर्ट में जाते हैं, कुछ कोलंबो में है, एक ओमान में जाता है, सिंगापुर में जाता है, ये बन गया है दुबई। अच्छा नेक्स्ट दिखा देना, जो विजिंगजम का बना है। नेक्स्ट, हाँ ये विजिंगजम का है पोर्ट। इसका 3 मिलियन TEUs 2028 में हो जाएगा। नाउ दिस इज 3 मिलियन, वो 3 मिलियन, 6 मिलियन, अबाउट close to 1.5-1.6 million is your Vizag port which can handle। तो तकरीबन 7 मिलियन हो जाता है। एंड बाय मिडल ऑफ द आपका सेंचुरी यू विल बी हैंडलिंग इट क्वाइट हैवी। जैसे जैसे आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, यू नीड योर ओन पोर्ट, डीप सी पोर्ट, जहां से आप निकाल दोगे। एंड दीज आर ऑल लिंक्ड विद सागरमाला के साथ ये सारे लिंक्ड है। तो आपका ये जो गलाथिया पोर्ट आ जाता है, वी कैन गो बैक टू द मैप वेयर वी शो द गलाथिया पोर्ट। इसके पीछे दो, एक और पीछे, हाँ। नाउ यू सी द इंपॉर्टेंस की इट इज राइट एट द माउथ ऑफ योर मलाक्का स्ट्रेट्स, एंड दिस वाज आल्सो गोइंग टू बी अ मेजर मिलिट्री बेस फॉर यू। क्योंकि अगर आप इतना बड़ा पोर्ट बना रहे हो तो आपको उसके सिक्योरिटी भी चाहिए आसपास। When that happens, you dominate this। और चाइना इसीलिए रो रहा है क्योंकि फ्रॉम हियर इज नॉट जस्ट यू डोमिनेट अपना मलाक्का स्ट्रेट्स, इसके नीचे है सुंडा स्ट्रेट्स, और बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के पास आ जाता है लुम्बॉक स्ट्रेट्स। सो इसके लुम्बॉक इस जहां से बड़े शिप्स इसके नॉर्मली ये नेवी के लुम्बॉक से निकाल के लेके आना प्रेफर करता है, तो इसके ऊपर आपका पूरा डोमिनेंस आ जाता है। तो दैट इज द रीजन व्हाई चाइना इज गेटिंग वरिड, एंड दैट इज द रीजन व्हाई चाइना के माउथपीस ने ऑपेड निकाला। ओवर टू जनरल शंकर। थैंक्स। आई थिंक जनरल राजीव नारायण ने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। मैं इसको थोड़ा और डिफरेंट एंगल से बात करूंगा। आई बीन टू गलाथिया पोर्ट। वहाँ अभी तो एक छोटा जेटी था जब हम गए थे। वहां से अगर आप हेलीकॉप्टर में टेक ऑफ करते हो और साउथ की तरफ देखेगा, साउथ ईस्ट की तरफ जब देखते हैं, तो आपको बंदे आचे नजर आता है। बंदे आचे कहाँ है? वो इंडोनेशिया है, और ये बीच वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वेस्टर्न मोस्ट। हाँ, और जहां वो सुनामी हुआ था, सुनामी पोर्ट भी है,
तवांग पोर्ट भी है वहाँ। सबांग पोर्ट तो अभी कुछ ज्यादा चल नहीं रहा था, बात हुआ था पर वो डिले हो गया। और ये आपको क्लियर वही है, मलक्का स्ट्रेट से वो 10 डिग्री चैनल जो आता है और वो साफ नजर आता है। अगर और ये गलातिया पोर्ट का जो प्लान है वो 1/3 कैपेसिटी जो है वो फौज का होगा, ओके। राइट। और वहां एक एयरपोर्ट भी आने वाला है, एयर, राइट। तो आप पूरा देखिए, अगर आप वो मैप जो लास्ट अंडमान निकोबार का दिखा सकते हैं, हाँ ठीक है, इसी का रख दीजिए। आप यहाँ देखिए तो आपका इसका पहले वाला दिखा दो, हाँ यहाँ पहले वाला दिखा दीजिए, फर्स्ट गो या बैक वन। हाँ हाँ ये बस है। अगर आप देखेंगे तो ऊपर इसका अपना पोर्ट ब्लेयर है जो अंडमान में है, नीचे आपका ये गलातिया पोर्ट है, और बीच में है कार निकोबार। कार निकोबार, गलातिया पोर्ट और पोर्ट ब्लेयर, तीनों में आपके बड़े एयरबेस हो जाएंगे, हैं ऑलरेडी, दो तो हैं, तीसरा आ जाएगा। सर। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक मेजर पोर्ट ये है, उसके ऊपर आपके पास पोर्ट ब्लेयर है, और उसके ऊपर भी एक पोर्ट है, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट वो दिगलीपुर। म्यांमार, दिगलीपुर। दिगलीपुर, तीनों पोर्ट हैं, 3 पोर्ट, और ये है तो एक आयरन कर्टन बन गया। अब छोड़ो एक एयरक्राफ्ट, अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह, या कुछ नहीं चल सकता अगर लड़ाई के वक्त। और यहाँ का जो एडी, यहाँ का जो एयरक्राफ्ट, यहाँ का जो नाव, सब कुछ है, हम कभी भी मलाक्का पोर्ट स्ट्रेट को बंद कर सकते हैं, बंद। इसके लिए हमें और किसी की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ साथ एक और पॉइंट जुड़ा है, हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री आए थे इधर, और वो प्रधानमंत्री जब गए, एक प्रपोजल गया है, मेरे ख्याल में प्रपोजल नहीं, वो फॉर्मेटिव प्रपोजल है उसको, कि सिंगापुर, इंडिया, मलेशिया और इंडोनेशिया चारों मिलके मलाक्का स्ट्रेट का पेट्रोलिंग करेंगे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कदम है, क्योंकि इसमें इंडिया आ गया है, और ये तीनों देश हमारे पास आए हैं, वो चाइना के पास नहीं गए। तो इसका मतलब एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो हम, हमारा पकड़ इस इलाके में बहुत मजबूत हो गया, और ये इस पोर्ट के साथ और भी मजबूत हो जाएगा। और उससे क्या है कि आप, इसीलिए चाइना डरता है, राइट। चाइना का दम नहीं है कि यहां तक आए। ओके, तो ये हुआ स्ट्रेटेजिक तौर तरीके से। मैं कुछ ये जो बात छेड़ा है एनवायरमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक, इसके बारे में भी मैं थोड़ा जिक्र करूंगा। जैसे मैंने बताया, वहां मैं गया हूं, मैं कार निकोबार भी गया हूं। अगर आप कार निकोबार में देखेंगे, कार निकोबार में भी वही निकोबार की हैं, वही शम्पेन है, वही वही ट्राइब्स हैं। और कार निकोबार हालांकि छोटा है, वहाँ एक बड़ा बेस भी है, पर वहाँ के लोग वगैरह पूरा हमारा एयरफोर्स के ऊपर निर्भर है। और हमारा एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का बेस जो है कार्निक में, और उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुक है। एयरफोर्स वहां बस भी चलाता है इनके लिए अंदर, और यहाँ भी चलाएगा, उनका भी देखभाल होगा, शांति से रहते हैं। मेरे को ये नहीं पता, याद, आई डोंट अंडरस्टैंड कि वहां का यहाँ एक शिप आने से या लोगों को प्रगति होने से इनको क्या बिगड़ेगा, उनको तो प्रगति होगा। तो बेवकूफी की बात है, उनका कल्चर खत्म हो जाएगा। यार उनका कल्चर है ही नहीं कुछ। और अंडमान निकोबार में अगर अब मैं ऊपर दिगलीपुर तक गया हूँ और नीचे यहाँ पूरा गया हूँ, जितना हमारा भारत इतने पिछले इतने साल से इनका जो लोकल के साथ उनका कल्चर डाइवर्सिटी वगैरह हम संभाल रहे हैं, आप पूछो मत। एक पोर्ट आने से ये थोड़ी ना होगा कि पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये बेवकूफी है। एक और चीज है मैं बताना चाहता हूँ अंडमान निकोबार का इम्पोर्टेंस। मैं इसमें ये नहीं बताऊंगा कहाँ पर, हमारा लॉन्ग रेंज मिसाइल रेंजेस भी इसी इलाके में है, राइट। एक्चुअली हम फायर करते हैं यहाँ। सो दिस प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस।
और अगर हम ये सब नहीं करेंगे, ना हम प्रगति कर सकते हैं, ना हम बड़ा पावर बन सकते हैं, ना हमारा कोई सुनेगा। अगर ऐसे ही ओपिनियंस आते रहे, तो मैं कुछ पीछे जाना चाहता हूँ। वो मनमोहन सिंह जी के सेकंड हाफ में हम सबको पता था हमारा कौन चला रहा था, ये हमारा गवर्नमेंट। और उस वक्त अगर आप देखेंगे, जितने हमारे डिफेंस प्रपोजल हैं वो बंद हो गए थे, राइट। यहां तक हमारे पास, मैं आप दिल से बोल रहा हूं आज, हमारे पास एम्युनिशन नहीं था लड़ने के लिए, और हमारे प्रपोजल थ्रू नहीं हो रहे थे खरीदने के लिए। और एक्चुअली हालत सुधरा जब मनोहर पर्रिकर साहब आए थे। जब मनोहर पर्रिकर साहब आए थे, मैं जाके उनसे बोला, पहले केस मेरा था एमिनेशन के बारे में। उन्होंने बोला कि भाई क्या प्रॉब्लम, मैंने बोला सर ये है, अगर कल के दिन लड़ाई होगा तो 3 दिन हम लड़ेंगे, उसके बाद बैठ जाएंगे। उसने कहा क्यों? मैंने कहा ये कहानी है, मेरे को ये नहीं पता क्यों ये इन्होंने ये सब रोक दिया, पर पीछे मुड़ के देखने का कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने बोला फिक्र मत करो, और वो पूरा क्लियर किया। खैर वहां से जो शुरुआत हुआ, हम पूरा रिकवर हो चुके हैं, हमारा हालत बहुत अच्छा है। तो ये भी एक फीबल अटेम्प्ट है, ये निकालना है कि वहां एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा, ये होगा वो होगा। हाँ, एनवायरनमेंट के ऊपर हमें नजर रखना चाहिए, कोई डाउट नहीं है, हमारा कल्चर को बचाना चाहिए। पर हर वक्त एक बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। हमारा प्रोग्रेस विजावी इकोनॉमी और ये इको इकोलॉजी और लोकल ट्राइब्स कस्टम्स वगैरह, जरूर आई एम श्योर हमारा गवर्नमेंट इतना बेवकूफ नहीं है कि इनका जो ट्राइबल राइट्स वगैरह हम बंद कर देंगे। तो आई थिंक टू थिंक इवन कि ये नहीं होना चाहिए, आई थिंक इट इज एंटी नेशनल। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट।